और स्पेशल रिपोर्ट में बात सबसे पहले पाकिस्तान की। आज हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, पर इस्लामाबाद में चर्चा का सब्जेक्ट कश्मीर है। कश्मीर में किस तरह से तिरंगे लहराए गए, कितने कश्मीरी मुसलमान तिरंगा रैली में शामिल हुए, कौन कौन सी नई लोकेशन पर तिरंगा दिखाई दिया, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तान शर्मिंदा है कि घाटी में अब कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तानी आवाम अपने वजीर आजम को कश्मीर पर क्या ताना दे रही है। जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक एक धेले को एक एक पैसे को रो रहे हैं। ये फेडरेशन भी कमजोर, कंट्री भी कमजोर, रुपया भी कमजोर, मॉरल भी कमजोर, नेशनलिज्म भी कमजोर। अब मुझे कोई बंदा बताए फला चीज में हम ताकत। जम्मू एंड कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, 10,000 से ज़्यादा यूथ ने इंडिया के तिरंगे को लेकर रैली निकाली है। इतनी बड़ी रैली कैसे निकाली गई? पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उस कश्मीर के लिए क्या किया जो हमारे पास है, क्या फैसिलिटीज दी हैं? मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया। कश्मीर की तिरंगा क्रांति, घबरा गए पाकिस्तानी। कश्मीर घाटी में अमृत महोत्सव, इस्लामाबाद में शुरू हो गया मातम। पाकिस्तान ने जब कश्मीर में हिजाब पहनी लड़कियों को देखा, तिरंगे को सलामी दे रही यंग जनरेशन को देखा और तिरंगा रैली में सैकड़ों हजारों की भीड़ देखी, तो समझ गया कि कश्मीर अब मोदी के असर में है और इस्लामाबाद बेअसर हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, 10,000 से ज़्यादा यूथ ने इंडिया के तिरंगे को लेकर रैली निकाली है। इतनी बड़ी रैली कैसे निकाली गई? पाकिस्तान की आवाम इसका क्या जवाब देती है, जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। कश्मीर के साथ हैं और कल भी कश्मीर के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने से क्या होता है, मुझे बताएं। मैं आज कह दूं, मैं जो है क्या नाम लेते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, बस कह दिया। कुछ प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं करते कुछ, अगर इतना हमें दर्द है तो? देखें, अकेला बंदा जो है वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। कश्मीर 75 साल हो गया है कि भाई कोई भी नहीं आवाज उठा रहा। एक बंदा था। देखें, आपके सामने ये कैमरा है, ये माइक है, आप आवाज उठाएं। अगर हमने कुछ किया है, हमने कश्मीर के लिए कुछ किया तो आवाज उठाएं। हमने कुछ किया ही नहीं शायद। तो आपकी बात ठीक है। तो कुछ कहना चाहेंगे? जो मेरा क्वेश्चन था उस हवाले से कि हमारे झंडे की इतनी बड़ी रैली क्यों नहीं निकली? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग सिर्फ ना पैसे के लिए, दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। आज़ादी के लिए कोई कुछ नहीं करता इतनी जल्दी। वो जो वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं, वो अगले दिन रो पड़ा था। वो कह रहा था पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमें हमारा पूरा हक नहीं दे रही। ये सब वो क्या कहते हैं, सियासी बयानबाजी है। जो हमारे खिलाफ होगा वो सियासी बयान। पाकिस्तान सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद कश्मीर को डे बाय डे भूलते जा रहे हैं सेलिब्रेट और उनके राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे। अब हम लोग कितना सर, हमने कितनी से नहीं हम लोग रैलियां निकालते हैं, जस्ट हम लोग 2-4 झंडे लगा देते हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं। ऐसे नहीं होता, किसी का साथ देना हो तो आपको फुल एंड फाइट जो फाइनल के साथ देना पड़ता है। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर LOC तक तिरंगा ही तिरंगा है। घाटी में हिंदुस्तान का तिरंगा नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। 3 रंगों ने पूरे कश्मीर की तस्वीर बदल दी। घाटी में आजादी का जश्न ऐसा मना कि इस्लामाबाद भी हैरान हो गया। कश्मीर बदल गया और श्रीनगर की एक एक पिक्चर देखकर पाकिस्तानी जनता अपने वजीर आजम से सवाल पूछ रही है। मेरी बात सुने, कश्मीर हमारे पास है, एक पार्ट हमारे पास है। आज तक पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उस कश्मीर के लिए क्या किया जो हमारे पास है, क्या फैसिलिटीज दी हैं? मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हम अपनी गलती क्यों नहीं देखते? हम हमेशा इल्ज़ाम दूसरे मुल्क को क्यों देते हैं? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी ये ज़बान है, चल रही है, हम फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के कश्मीर गेम प्लान में पाकिस्तान फंस गया, ये बात पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद कबूल की है। पाकिस्तान के 75वें इंडिपेंडेंस डे पर शहबाज शरीफ ने भाषण दिया, इसमें खुद ही अपनी गलती मान ली। शहबाज के कबूलनामे में पाकिस्तान की 75 साल की गलतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। तरक्की नहीं की, अलबत्ता ये हकीकत
अपनी जगह मौजूद है कि जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ आजादी मिली। बीते 75 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ मजहब की बात की। तरक्की के हर पैमाने पर पाकिस्तान फेल है। हिंदुस्तान ने तरक्की करके दुनिया में अपना मुकाम बनाया और अब पाकिस्तान को रेस में पीछे छूटने का एहसास हो रहा है। लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और आम शहरियों में तिरंगा यानी कि हिंदुस्तानी झंडा तकसीम किया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान में हिजाब पहने हुए मुस्लिम लड़कियां हाथों में हिंदुस्तानी झंडा लिए सड़कों पर निकल आई। सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन जबकि हुआ है ऐसा। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आई वॉज लिटरली स्टन्ड अबाउट ऑल, हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वहाँ पे जो इंडियंस हैं उन्होंने हिजाब वाली जो लड़कियाँ हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। पाकिस्तान में भी इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में कि जिसमें हम अपने आप को एक यूनिट फील करते हैं। रिलीजियस इवेंट में हमारे बड़े ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। मोदी सरकार वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले में बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बचपन से देखा है उनके फिल्मों में, ड्रामों में, वो बहुत ही अपनी जौन सा ना मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम शायद इसी वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क से जैसे हमें हक है ना अदा मोहब्बत का, वो हम नहीं अदा करते। छोटे छोटे बच्चे, हिजाब की हुई लड़कियां और वहां पर मुस्लिम लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर आम शहरियों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं और उन पर बड़ा जुल्म ढाया जाता है। एग्जैक्टली ये अगर देखा जाए तो मतलब आई थिंक ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप इसको बोल सकते हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ये भी पाकिस्तान का एक झूठ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त को आजाद हुए, पर खुद को हिंदुस्तान से आगे दिखाने के लिए इस्लामाबाद ने 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की आवाम को भी ये पता है, लेकिन सवाल पूछने पर इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल बताया जाता है। अब हम 75 सालों से अपनी नस्लों को बता रहे हैं कि हम तो 14 अगस्त को ही आजाद हुए थे। हाँ, अब तो अगर हम 15 को मनाएंगे तो हम लोटे हो जाएंगे। अब तो हम 14 को मनाएंगे, बेशक 15 को है, बेशक 16 को है। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता ही है, जो 75 ईयर से जो वार चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और लोग एक दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं और बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और यही मेरे ख्याल में यही इसकी वजह है। तब भी हिंदू और मुस्लिम के हम एक दिन अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाएं? हम हिंदुओं के साथ वो भी जश्न कर रहे हैं, हम भी जश्न क्यों करें? ये मुसलमान ही जल्दी मना रहे हैं। वैसे 15 अगस्त को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो वो उन्होंने 15 डिसाइड कर ली, हमने 14 डिसाइड कर ली। अब दोनों आज़ादी का दिन आज़ाद एक ही दिन हुए हैं। अब असली कौन सा है, नकली कौन सा है? इंडिया तो स्टिल 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। दिन तो हमने चेंज किया ना अपना। तो चले ठीक है, हम नहीं उनके साथ बैठ के एक जगह खा नहीं सकते, लगा नहीं सकते, हमारी बनती नहीं है, तो हमने फिर 14 पे आ गए। हमने कहा चलो एक दिन पहले आप वाला काम हम एक दिन पहले करके खुश हो जाते हैं। 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे दोनों मुल्क, लेकिन वो तो सही मना रहे हैं, हम एक दिन पहले क्यों मना रहे हैं? हम क्यों एक दिन पहले मना रहे हैं? ये चीज़ माइट भी पाकिस्तान को अब मसला होगा उनसे कि भाई हमें पहले मनाना है, वो बाद में मनाते रहे, हमारा क्या जाता है। कि पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। नहीं, ये मुझे पहली दफा पता चला। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे हिंदुस्तान से एक दिन पहले मनाता है, पर तरक्की के हर पैमाने पर हिंदुस्तान से कम 10 कदम पीछे पाकिस्तान का नंबर आता है। भूखा प्यासा पाकिस्तान कई बार इशारों में हिंदुस्तान से भी मदद मांग चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त 28 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का विदेशी कर्ज है।
पाकिस्तान की शहबाज सरकार को हर महीने करीब 26,000 करोड़ रुपए की EMI देनी है। हिंदुस्तान ने श्रीलंका जैसे मुल्कों को मदद दी, जबकि पाकिस्तान को मांगने के बाद भी आसानी से उधार नहीं मिलता। यानी पाकिस्तान को जरूरत पैसों की है, पर वो कश्मीर के नाम पर दहाड़े मार मार कर रो रहा है। इस्लामाबाद पिछले 8 सालों से कश्मीर का नाम लेता रह गया। इस दौरान इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और चले भी गए, पर उनको भीख के आगे कुछ नहीं मिला। यही हाल पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी है। हर जगह पे जाकर अपनी टांग फंसा देना, अपनी मुंडी फंसा देना, ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। और दूसरी बात ये कि सुनता कौन है हमें, मतलब ये से पहले भी इमरान खान साहब भी गए हैं यूनाइटेड नेशन में, कितनी बार जाके इन्होंने वहां पर ढोल पीटे हैं कश्मीर के। मतलब यूनाइटेड नेशन वाले और OIC वाले भी कहेंगे कि पता नहीं हमें क्या लोगों ने ढक्कन समझ के रखा हुआ है, मतलब कुछ भी लेकर आ जाते हैं। तो इनको वहां पे जाके बात करनी चाहिए कि जी हमारे मुल्क में जो है वो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट्स लगाइए ताकि हमें कुछ पैसा मिले, हमारे लोग काम करें, हमारे लोगों को नौकरियां मिले, जो कि यहाँ पे लोग जो है जॉबलेस बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का भविष्य चौपट है, ये वहाँ की सरकार पहले से जानती है। अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी ये बात समझ चुका है। पाकिस्तान हर मामले में खुद का कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ करता है, पर हिंदुस्तान की एक कंपनी TCS की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की सभी लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू से 5 गुना अधिक है। फॉर्च्यून 500 यानी दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों की लिस्ट में पाकिस्तान की एक भी कंपनी नहीं है। ये बीते 75 साल का रिपोर्ट कार्ड है और पाकिस्तानियों को अगले 100 सालों में भी कुछ नया और बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश के हादसे से भी आपने कुछ नहीं सीखा। 1947 में आप आजाद हुए, एक तो आपकी मुझे एतराज था इस चीज पे कि आपकी डिवीजन हुई, आपकी पार्टीशन हुई, वो भी गलत हुई। कभी आपने देखा कि मुल्क का किसी मुल्क का भी एक हिस्सा हजारों मील दूर आप एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के जाएं दूसरी साइड पे, और फिर आप बनने के फौरन 10 साल बाद ही उन लोगों को अपने ऊपर बर्डन समझना शुरू कर दें। आपने 1960s में बातें करनी शुरू कर दी थी कि इन बंगालियों से जान छुड़ाई जाए, और फिर उसके बाद आपने उस हादसे से भी कुछ नहीं सीखा। आप एक ऐसी चीज आज बच्चों को दे रहे हैं। आज अफगानिस्तान भी इतना रिलीजियस माइंडेड नहीं है जिस तरह आप प्रीचिंग कर रहे हैं। खान साहब हर तकरीर जो करते हैं उसके 10 मिनट शुरू में भाषण देते हैं इस्लाम का, और जिसका खुद उन्हें कुछ नहीं पता। ये फेडरेशन भी कमजोर, कंट्री भी कमजोर, रुपया भी कमजोर, मॉरल भी कमजोर, नेशनलिज्म भी कमजोर। अब मुझे कोई बंदा बताए फलां चीज में हम ताकतवर है, फलां चीज में हमने बहुत तरक्की की। साजिद साहब देखिए, आपने सब चीजों को कहा कमजोर, लेकिन एक ऐसे मुल्क की हर चीज कमजोर है जहाँ की दीवारों पर लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी के लिए ये दवाई इस्तेमाल, हर दीवार पे लिखा होता है। इससे भी माइंडसेट का पता चलता है ना हमारे सर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस्लामाबाद का कंफ्यूजन। 75 साल बाद भी पाकिस्तान को ना तो अपना डायरेक्शन पता है और ना ही आगे बढ़ने का फॉर्मूला। अवाम की सोच क्लियर है, उन्हें पता है कि जिंदगी घिसट घिसट कर ही बीतेगी, पर सरकार के दिमाग में केमिकल लोचा है। शहबाज शरीफ पर पाकिस्तानियों के अनसेंसर्ड जवाब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए हम आज़ाद इसलिए नहीं है कि हम ज़ात पात में, मजहब में, फ़िरक़ों में बट गए हैं। आप देखें, अगर हम इंडिया की बात करें, वो हमारे हरीफ हैं और हम समझते हैं कि भी उनकी तारीफ़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो करनी चाहिए। उन्होंने इन चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी दी और वो आगे चले गए। हम उससे ही लेके रास्ते में अटक गए और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं, अब पाकिस्तान में हो नहीं रहे। हमने खोया तो वैसे बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हमें लीडर ऐसे मिले नहीं हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे होती है। अब रेशो कितने कम है हमारा अपर जो दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं और फॉरनर यूरोपियन साइड है और मिडल ईस्ट वगैरह, वहाँ के देखें उनके लीडर कैसे हैं। वो सबसे पहले तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकॉनमी किसी मुल्क की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखें चाइना को देख रहे हैं, उनके लीडर ने क्या किया है, करप्शन साबित हुई है, 400 अफराद को फांसी दे दिया है। हमारे करप्शन साबित हो के भाग रहे हैं सारे, तो कैसे इस मुल्क को हमारे को तरक्की होगी।
पाकिस्तान में ना शहबाज हैं, ना इमरान हैं, सबसे आगे हिंदुस्तान है। ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी अपने मुल्क की बुराई करके हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम चल रहा है। पाकिस्तानी जनता को शहबाज बाजवा के बाद बिलावल से उम्मीदें थी। सबको यकीन था कि बिलावल किसी न किसी देश से पैसा जरूर ले आएंगे, पर जूनियर जरदारी ने अवाम का ये सपना भी चकनाचूर कर दिया। आपको फॉरेन मिनिस्टर हमने कंट्री के लिए बनाया है, हमने आपको कोई वो जैसे अमीरुल मोमिनीन नहीं बना दिया है, जो इमरान खान कहते रहते हैं कि आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार हैं और आप सिर्फ रिलीजन को बेच रहे होते हैं, रिलीजन पे बात कर रहे होते हैं ना। आप मतलब जिस वक्त इंसान का पेट खाली होता है उस वक्त तो उसको रोटी चाहिए, ना कि आप उसको उस वक्त जो है वो कोई रिलीजन पढ़ाएंगे। सारी दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे आप भीख मांगते फिरते हैं, कभी चाइना से जहाँ पे किसी भी किस्म के खुदा का कोई तस्वुर ही नहीं है, कभी आप जाते हैं आप अमेरिका से जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है वहां से पैसा मांगते हैं, कभी आप किसी यूरोपियन कंट्री से कहते हैं वैक्सीन दे दो, इंडिया के आगे आप खड़े थे फ्री की वैक्सीन दे दो। पाकिस्तानियों की जुबान पर शहबाज सरकार के लिए सिर्फ बद्दुआएं हैं। अवाम उस दिन को कोस रही है जब शहबाज वजीर आजम बने। हर दिन गरीब हो रहे पाकिस्तान को लगता है कि इस मुल्क का मुकद्दर ही भिखारी बनना लिखा है। इस्लामाबाद में दिन की शुरुआत पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही खत्म होती है। शहबाज बाजवा से लेकर इमरान तक सब पैसा पैसा ही करते हैं। जो पिछले 75 साल हैं इसमें पाकिस्तान को कैसे देखा आपकी नजर में? आज भी ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है ना दैट इज अ सिक मैन ऑफ साउथ एशिया। ये आपकी नजर में ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है? हमें जो दुनिया कैटेगराइज कर रही है 75 साल बाद हमें ठीक कैटेगराइज कर रही है? आज जहां पाकिस्तान खड़ा है इसको मैं सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान के नेबरहुड में इसके हमारे पड़ोस में जो हादसा हुआ, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जड़ें उसने खोखली की अफगानिस्तान की वजह से डॉलरों की बारिश ने। हम आज तक उस बारिश का इंतजार कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि डॉलर गिरे इतने थे पाकिस्तान में, डॉलर इतने आए थे कंटेनर्स में तो हम उनको भूल नहीं पा रहे। पाकिस्तान हैज बिकम अ सिक मैन ऑफ साउथ एशिया और उसमें एक जो खतरनाक एलिमेंट है दैट सिक मैन इज एटॉमिक बॉम्ब। पाकिस्तान ने अपनी बदहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी समझ गए हैं कि हिंदुस्तान से उसका ना तो मुकाबला संभव है और ना ही कंपैरिजन। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान एक सपनों की दुनिया है जिसकी बराबरी वो कभी नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।